मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुबह का समय है, हम लोग सो करके ही जगे हैं और कर रहे हैं यहाँ पर ब्रश, मैं और नानू, क्योंकि हम दोनों लेट ही जगते हैं और काफ़ी ज़्यादा लेट जगते हैं। कभी कभार 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। ब्रश व्रश करने के बाद यहाँ नानू ने खूब सारा पानी फैला दिया था, तो मैंने यहाँ पर वाइपर लगाया और उसके बाद अब जा रहे हैं चाय बनाएंगे। और क्योंकि मम्मी कर रही हैं आज अपने कपड़ों में आयरन, तो यहाँ पर बनाई मैंने चाय। और ये जो है बड़ी वाली दूध की गंजी है, लास्ट मतलब रहता है तो जो है ये ख़त्म हो जाता है, इसी में हम लोग चाय बना लेते हैं। और बस चाय बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। छानने बस की चाय को देर है, तो फटाफट से उसे छान भी देंगे। और क्योंकि चाय जो है सुबह की एकदम बढ़िया ही बनाती हूँ मैं, मस्त एकदम। तो यहाँ पर चाय बन के तैयार है गाइस, तो चलिए आ जाइए फटाफट से सब कोई चाय पी लीजिए। 2 कप जो है बिल्कुल सेम है और 2 कप बिल्कुल डिफरेंट है, तो लेकिन चाय बहुत ही बढ़िया है। आ जाइए सभी लोग, सुबह की चाय पी लीजिए। तो हम सब लोगों ने पी ली चाय और मम्मी यहाँ पर मतलब पहले भी आयरन कर रही थी और अभी भी कपड़ों में आयरन कर ही रही हैं। तो ये कुछ साड़ियाँ थी पापा के में, तो मम्मी ने कर ही दिया था, लेकिन ये कुछ बची हुई साड़ियाँ थी जिनमें मम्मी प्रेस कर रही थी, क्योंकि ये कॉटन की साड़ियाँ रहती है, उन्हें प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है अगर पहनना है, नहीं तो फिर ये बहुत जल्दी सिकुड़ जाती है, अजीब सी हो जाती है फिर। मतलब अगर इन्हें प्रेस ना करे तो फिर पहन नहीं सकते, ये चीज़ तो रहती है इनमें, तो प्रेस करना तो बहुत ज़रूरी है। एक सिल्क की मतलब वो वाला कपड़ा आता है ना, जॉर्जेट वाला, उसमें प्रेस की झंझट नहीं रहती, झटकार हो बस पहन लो, हो गया, धुलो और बस पहन लो। इसमें प्रेस वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, प्रेस किए बिना काम नहीं बनता इसमें। तो मम्मी फर्राटा भी लगाई हुई थी, तभी ये डोरी, पर्दा, मम्मी के बाल सब कुछ उड़े पड़े थे। मम्मी ने वो लगा लिया था फर्राटा, क्योंकि बिना पंखे के तो कुछ काम कर नहीं सकते, चाहे प्रेस हो चाहे कुछ भी हो। मतलब इतना ख़तरनाक पसीना आता है कि पूछिए मत। इस मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। थोड़ा मतलब बारिश हो जाए तो शायद कुछ राहत मिले, लेकिन अभी जल्दी जल्दी नहीं मिलने वाली। अक्टूबर तक तो गर्मी रहती ही रहती है, फिर अक्टूबर के जाते जाते कहीं जा कर के जो है ठंड आती है हल्की हल्की। अभी तक अक्टूबर तक तो भुंजना ही भुंजना है। हाँ, वो है कि अगस्त का महीना आता है, जब मेरा बर्थडे आता है, तब बहुत ख़तरनाक मतलब बारिश होती है, हमेशा अक्सर होती है। मेरे बर्थडे में तो होती है, और जिस दिन मेरा बर्थडे होता है उस दिन तो पूरे दिन मतलब बारिश ही होती रहती है। बहुत मुश्किल है जो मैं बाहर से केक ला सकूं और केक कट कर सकूं। तो यहाँ पर ये अंदर वाले बेड का ये हाल है, पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। मैं आ गई थी उसे समेटने, तो ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, पैंट और रुमाल वगैरह, ये पापा के कपड़े हैं जो कि मम्मी ने आयरन करके रखे थे, तो उसे अलमारी में रख देंगे। और मेरे ये कुछ लोवर वगैरह वहाँ पे फैले हुए थे, तो उनको भी अच्छी तरीके से रख दूँगी मैं। तो ये पापा की और मेरी कबर्ड है, मतलब इसमें मेरे और पापा के ही कपड़े रहते हैं बस। और इस लॉकर में रहता है मेरा पूरा मेकअप का सामान। आप लोगों को कल दिखाऊंगी मैं, कल या किसी दिन दिखाऊंगी, अभी जिस दिन अगर मुझे याद रहा, तो उसमें मेरा पूरा मेकअप का सामान रहता है। तो बस यहाँ की मैंने झाड़ू लगाई। और हमारे ये वाला रूम थोड़ा अजीब सा है, मतलब बरसात के मौसम में इसमें इतनी ज़्यादा सितंगी आती है कि पूरा कचरा मतलब चिपक जाता है फर्श में ही, बड़ी मुश्किल से साफ़ होता है। और पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे। किचन में ठीक है, किचन भी वहीं तभी की बनी हुई है, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा सितंगी नहीं आती जितनी उस वाले कमरे में आती है। तो यहाँ भी मैंने झाड़ू लगा ली अच्छी तरीके से, क्योंकि मम्मी ने आज बहुत देर तक प्रेस किया, मम्मी का बहुत सारा काम हो गया था और 10:30 भी बज चुके थे, तो फिर मैंने जल्दी से झाड़ू लगा ली थी। और ये चाय वगैरह पापा के लिए बना दी थी, क्योंकि पापा को मैंने चाय बना के रख दी थी, लेकिन पी नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही पी करके चले गए थे, इस वजह से। तो बस अब ये जो कपड़े हैं आजकल सूखते भी नहीं, रात के कपड़े जल्दी से तो वहीं पे डरे रहते हैं, नहीं तो फिर हम लोग बाहर डाल देते हैं धूप में, तो फिर वो सूख ही जाते हैं। मम्मी के बर्तन धुल गए जितने भी पड़े हुए थे, और मैंने पूरा ये आंगन साफ़ कर लिया। बस बाहर वाला रूम बचा है, तो उसकी भी अच्छे से कर लेंगे सफाई। और बस अब मम्मी आ गई है नहा धो करके, ये देखिए फटाफट से। और फिर आज कुछ ब्रेकफास्ट बनाने की इच्छा थी, तो पोहा ख़त्म था हमारे घर में, तो पापा ले आए थे पोहा बाज़ार से, उसी दिन ख़त्म हो गया था। जब थोड़ा सा ही पोहा बचा था तो मैंने बना लिया था। और बस तो आज मम्मी बना रही पोहे का नाश्ता। उस दिन मतलब आजकल ना कुछ भी, जैसे पहले तो ठंडियों में ऐसा है कि हम लोग समोसा ही मंगा के खा लेते थे अगर घर में कुछ नहीं बनाना है, लेकिन इस मौसम में समोसा भी बिल्कुल अच्छा नहीं ला रहा है। मतलब अच्छा आ क्या नहीं रहा है, समोसा अच्छा आता भी नहीं है इस टाइम पे एकदम।
एकदम आलू जो है मीठा रहता है, जैसे शकरकंद हो, और जो समोसे की पपड़ी भी वो ठीक। और दूसरी सबसे बड़ी बात रहती है कीड़े मकोड़े ना उसमें गिर जाए, क्योंकि आजकल अधिकतर छिपकली का बहुत ज़्यादा डर रहता है। हमारे घर में ऐसी गिरती रहती हैं, कहो तो ज़मीन ही में चलने लगती हैं। उनके लिए दीवार बनवाई गई है लेकिन वो ज़मीन में चलती है, तो इसी वजह से है कि गिर ना जाए, तो थोड़ा डर रहता है। तो बाज़ार का वैसे भी अवॉइड करते हैं। तो मम्मी ने पोहा फुला दिया है, उसमें शक्कर, नमक, हल्दी डाल दी है। और मम्मी धुल के पोहा नहीं बनाती, मतलब पानी के छिट्टे डाल करके गीले करके पोहा बनाती हैं। और आलू भी मम्मी ने अच्छे डार्क फ्राई कर लिए थे। वैसे आलू ठीक ही लगते हैं, लेकिन ये आलू जो है कम ही डालते हैं। अब नहीं तो इतने पोहे में हम लोग काफ़ी आलू डाल देते थे, लेकिन इस टाइम पे कम, क्योंकि मीठे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसके बाद मम्मी ने ये मूंगफली के दाने डाल दिए। और ये मम्मी ने नई मैक्सी ख़रीदी है ऑनलाइन, बहुत ही प्यारी मैक्सी है, कितनी बढ़िया आई है ना। और कभी कभार अच्छी आ जाती, कभी कभार कपड़े बहुत ख़राब आते। मेरे कपड़े बहुत ख़राब आए थे, ऑनलाइन मैंने मंगाए थे। तो मेरे जो अभी आपको दिखाई थे 2-3 महीने ही हुए होंगे लोवर को, बहुत गंदे लोवर थे, उसमें ऐसे छेद हो गए जैसे किसी ने बंदूक चला दी हो, गोली चला दी हो, इस तरीके से हो गए थे, अजीब तरीके से। तो मम्मी ने यहाँ पर मूंगफली के दाने डाल दिए हैं और पोहा में डाल दिया जीरा, राई, प्याज। और अब इसमें भी एक टमाटर डालेंगी। गाइस इस टाइम पे टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पापा लेने गए थे तो 80 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। आप लोगों को क्या कितने रुपए किलो मिल रहा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को क्या सस्ता मिल रहा होगा तो मैं आकर के वहीं से ले जाऊँगी। यहाँ तो आग ही लगी टमाटर के रेट में, मतलब कितना 80 रुपये किलो। अभी लेने गए थे तो पापा एक दिन 40 रुपये किलो था, फिर 40 के बाद 50 हुआ, 60 हुआ, 60 के बाद सीधे उसने 2 कदम छोड़ करके सीधे 80 में हो गया। मतलब 80 रुपये किलो टमाटर मायने रखते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें महंगी हो जाए जो बिल्कुल सस्ती मिलती है, ऐसी पड़ी रहती घर में, जितना मन हो उतना खाओ। लेकिन पता है टमाटर के भी भाव बढ़ गए हैं। अब टमाटर भी बड़े गुरूर के साथ कहता होगा कि दाई यार दूर दूर, मैं बड़ा आदमी हूँ, मुझसे दूर ही रहना। तो यहाँ पर प्याज में टमाटर मम्मी ने डाल दिया है पकने के लिए, गलने के लिए मतलब। और जो पोहे में धनिया की पत्ती भी काट करके डाल दी थी, कट करके डाल दी थी, काट करके नहीं डाली थी, उसी में मम्मी डाल देती है। आप ऊपर से भी डाल सकते हैं जैसा आपको पसंद है, क्योंकि नानू को धनिया की पत्ती कम पसंद है, इस वजह से मम्मी उसी में मिला देती है। तो थोड़ी बहुत जो है दब जाती धनिया की पत्ती, ये हो जाता। तो गाइस देखिए कितना सुंदर पोहा बना है ना। तो आ जाइए फटाफट से सभी लोग खा लीजिए पोहा, बहुत टेस्टी बना हुआ है सच्ची में गाइस। पोहा खा लीजिए सभी लोग। पोहा बनाया आज हमारी मम्मी ने नाश्ते में, तो ये लीजिए टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। ये लीजिए, अरे आजा भाई पोहा कैसा बना है गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हे गाइस शाम का समय है और शाम को हम लोग शाम के नाश्ते में खा रहे हैं मैगी। तो चलिए आइए दिखाते हैं। और दोपहर का लंच कर लिया था, आम, दाल, रोटी, चावल ये सब कुछ खाया था। और अब शाम का समय 7 बजे हुए, नानू के साथ चले गए थे तो खा रहे हैं हम लोग मैगी। इस मैगी खा लीजिए और इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय गाइस, बाय बाय।